वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बिहार की धरती से आए दिन कुछ न कुछ खबरें ऐसी आती ही हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। अब समस्तीपुर ज़िले के एक लोको शेड इंजीनियर ने पूरा का पूरा रेल इंजन ही स्क्रैप में बेच दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इंजीनियर साहब इंजन का स्क्रैप कटवाते पकड़े गए तो फर्जी चिट्ठी और रजिस्टर में फर्जी एंट्री के जरिए ये भी साबित कर दिया कि कबाड़ वापस लोको शेड में चला गया है। जब कई दिनों के बाद हुई जांच के बाद भी इंजन के स्क्रैप का ठौर ठिकाना नहीं मिला तो इंजीनियर राजीव रंजन झा और उनके हेल्पर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। मगर तब तक इंजीनियर साहब ने भारत के उन दिग्गज ठगों की याद ताज़ा कर दी थी जिनके कारनामे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। नटवरलाल। ठगी की दुनिया का सबसे चर्चित चेहरा यानी नटवरलाल ऐसी शख्सियत का मालिक जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता हो। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेच दिया था। कहा तो ये तक जाता है कि 1 बार तो उसने भारत के संसद भवन को भी बेच दिया था। उसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और वो बिहार के सीवान का रहने वाला था। कहते हैं कि वो इतना शातिर था कि राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर तक कर लेता था। उसके जीवन पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं तो कई फिल्में भी बन चुकी हैं। चार्ल्स शोभराज। दुनिया के सबसे खतरनाक ठगों में नाम शुमार है चार्ल्स शोभराज का। उसे बिकनी किलर भी कहा जाता है। हाल ही में उसके जीवन पर बनी फिल्म भी रिलीज हुई थी। उसके जीवन पर भी कई लेख, खबरें और किताबें लिखी जा चुकी हैं। 72 साल का शोभराज इस वक्त नेपाल की जेल में बंद है। कई लोगों ने उसके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। कहते तो ये भी हैं कि वो लड़कियों का शिकारी था और बेहद खतरनाक सीरियल किलर था, जिसके कारण उसे बिकनी किलर भी कहा गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक में उस पर पूरे एशिया भर में 20 हत्याओं का आरोप लगा। ठग बहराम। बहराम एक निर्मम हत्यारा था। माना जाता है कि उस अकेले ने 900 से अधिक लोगों की हत्याएं की थी। 1765 में पैदा हुए इस हत्यारे को 1840 में फांसी की सज़ा दी गई। वह अपने पीले रुमाल के कारण जाना जाता था। वह इस पीले रुमाल से ही गला दबाकर हत्या को अंजाम देता था। उसके गिरोह में करीब 200 सदस्य थे जो पूरे के पूरे काफिले को मार डालते थे और लूट लेते थे। उसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। अंग्रेज अधिकारियों के लिए बहराम एक सिरदर्द बन गया था और 10 सालों तक अंग्रेज उसे पकड़ने के लिए हर संभव तरीके आजमाते रहे। इन ठगों के किस्से आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही दिलचस्प किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।